Hello friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my video and press the bell icon for latest video update. So friends, इस वीडियो में हम जज के टाइप पढ़ेंगे, कैसे जज जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जब सेटिंग हुआ था तो उस टाइम जज की क्या टाइप्स थी, क्या पॉलिसीज़ थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जो जज का जो टाइप था, जो जज की रूल करने की तरीका था, उसको चेंज किया गया था किस सन में? 1772 में इसको चेंज कर दिया गया था। तो किस तरीके से चेंज किया गया था ये मैंने डायग्राम बनाया है, अब हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है और उसमें यहाँ पे दो टाइप्स के जज बांट दिए गए थे, कोर्ट बांट दिए गए थे। जैसे कि एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत भी बोला जाता था, और एक था सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत। अब हम जानेंगे कि ये दोनों कोर्ट कैसे हैं, इसमें कैसे टाइप्स के जज किए जाते थे। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था उसमें क्राइम पे लेके कोई भी क्राइम होता था उसको जज किया जाता था, वहाँ पे वो फैसला सुनाई जाती थी, और जिसको फौजदारी अदालत भी कहा जाता है। और जो सिविल कोर्ट होता था इसमें नॉर्मल बातें, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ग्राम पंचायत उसको करता है, ग्राम पंचायत उसको जज देता है। कोई भी नॉर्मल सी बात होती है सिटी की, और जब ग्राम पंचायत उससे बात नहीं कर पाता है तो जो कोर्ट में जाती थी, तो नॉर्मल सी बातें जाती थी तो उसको वो सिविल कोर्ट में जाती थी। जिस नॉर्मल सी बात, जैसे कि कोई भी को हर जज वाली चीज़ें तो क्राइम पे नहीं हुआ करती थी, कुछ कुछ नॉर्मल सी भी बातें होती थी, तो उसे सिविल कोर्ट में जज दिया जाता था, जिसको दीवानी अदालत बोला जाता था। मतलब कि मेन थिंग्स जो क्राइम वाला चीज़ होता था वो फौजदारी अदालत होता था, और जो नॉर्मल छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी जैसे कि डिबेट हो जाती थी किसी से किसी के बीच में, तो वो सब सिविल कोर्ट में किया जाता था, उसको जज दिया जाता था। सो इसमें यही है, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। अब हम समझें कि कौन लोग किस कोर्ट में जज देते थे और कौन लोग किस कोर्ट में जज देते थे। अब हम बात कर ले क्रिमिनल कोर्ट की। अब हम बात करें कि क्रिमिनल कोर्ट में कौन जज किया करता था। तो जो ये जो मुफ्ती और काजी होते थे, जो काजी मुफ्ती होते थे, जो काजी और मुफ्ती होते थे वो सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में जज देते थे। और जो दीवानी जो सिविल कोर्ट था, ये क्रिमिनल कोर्ट में हमने पढ़ा कि काजी और मुफ्ती जज देते थे, और अब हम पढ़ेंगे सिविल कोर्ट के बारे में। तो सिविल में कौन कौन से लोग जज देते थे? इसमें देते थे, सिविल कोर्ट में देते थे मौलवीज और पंडित। मौलवीज और जो पंडित होते थे वो देते थे सिविल कोर्ट में जज देते थे। तो अब तक तो हमने जाना कि सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ था वो तो यूरोपियन लोग करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनका जज का टाइप था। तो यहाँ पे काजी मुफ्ती और मौलवीज पंडित यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो हाँ, इंडिया के हैं। सो ये लोग कोर्ट में जज देते थे, बट किसके सुपरविज़न में देते थे? तो यूरोपियन कलेक्टर के सुपरविज़न में। मतलब कि ये लोग जज देंगे लेकिन उसका मेन मालिक जो होता था वो होता था यूरोपियन कलेक्टर होता था, यूरोपियन कलेक्टर होता था। सो अगर हम जानें कि क्रिमिनल कोर्ट में काजी और मुफ्ती अपना जज दे रहे हैं, तो ये अपने धर्मशास्त्र जो इनका कुरान होगा या फिर जो इनका मुख्य होगा उस हिसाब से उसको पढ़ के उसके रूल के हिसाब से ये जज करेंगे। और जो मौलवीज पंडित होंगे वो जैसे पंडित हुए तो वो अपने धर्मशास्त्र जो होते हैं उसको देख के रूल करेंगे। तो एक ही चीज़ की अलग अलग यहाँ पे रूल हो रहा है। ये अपने बुक देख के भाई सज़ा देंगे और ये अपना बुक देख के सज़ा देंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी जो डिफरेंस हो रही है, बहुत सारी डिफरेंस हो रही है। क्यों? रिलीजन के वजह से। सो जो इनका जज था उसको समझने के लिए यूरोपियन यूरोपियन जो कलेक्टर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इन लोगों ने अब क्या कहा कि भाई जब 1775 में
1775 में 11 पंडित जो थे उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि जो डाइजेस्ट ऑफ जूस है, मतलब कि आप सभी के जो बुक का निचोड़ है वैसी आप एक बुक बनाइए जिसमें कि सभी के रूल को लेके, सबके ओपिनियन को लेके वो बुक बना हो और उसमें सबका जो जज करने का टाइप हो सब उसमें हो। वैसा कोई एक बुक बनाइए जिससे कि एक ही तरीके से सबको इन्फॉर्मेटिव में जज दिया जाए। सो इन लोगों ने वैसा एक बुक बनाया। और जो एन.बी. हैलहेड थे, ये बहुत फेमस नाम है, इसे हमें याद रखना है। जो एन.बी. हैलहेड थे, एन.बी. हैलहेड ने क्या किया कि ये जो संस्कृत में या फिर जो इनकी लैंग्वेज होगी उनमें ये बनाएंगे, इंडियन लैंग्वेज में ये बनाएंगे। सो एन.बी. हैलहेड ने क्या किया कि जो बुक थी उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, यूरोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से जो यूरोपियन कलेक्टर थे वो समझ सकते थे कि इन्होंने क्या जज दिया, किस तरीके से जज दिया ये। और 1778 में जो मुस्लिम के जो ओरिजिनल के जो जितने भी नियम थे उनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। तो बस इस जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है कि अब हम कोर्ट के बारे में पढ़े थे। कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोर्ट का सेटिंग हुआ वो 1772 में स्टार्ट था, मतलब उसे किया गया। कौन कौन से कोर्ट? 2 कोर्ट को बांटा गया था। एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसका नाम था फौजदारी अदालत, और एक था सिविल कोर्ट जिसका नाम था दीवानी अदालत। तो क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम को लेके कोई भी बड़े बड़े क्राइम हुए उसको सज़ा दिया जाता था, जैसे कि उसने उसका कुछ चुरा लिया, ऐसी सब चीज़ों में उसने उसको धोखा दिया, ऐसी सब चीज़ों को क्रिमिनल कोर्ट में मतलब कि फौजदारी अदालत में जज दिया जाता था। और जो नॉर्मल जो बातें होती हैं जज करने के लिए उसको सिविल कोर्ट में दिया जाता था, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, वो क्राइम को लेके नहीं होती थी, उसे दीवानी अदालत कहा जाता है। और फिर जो ये क्रिमिनल कोर्ट थी उसे काजी और मुफ्ती जज करते थे, वो हैंडल करते थे। सिविल कोर्ट को मौलवीज और पंडित जज करते थे, हैंडल करते थे। लेकिन किसके सुपरविज़न में करते थे? तो यूरोपियन कलेक्टर के सुपरविज़न में करते थे। और फिर 1775 में 11 पंडित आए और उन्होंने एक बुक बनाया जिसमें सारे रीजनल के जो डाइजेस्ट ऑफ जूस हैं वो रहे, ताकि जो यूरोपियन कलेक्टर है उसे जज देने में आसानी रहे। और एन.बी. हैलहेड ने क्या किया कि उस जो बुक था उसको यूरोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो यूरोपियन कलेक्टर हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। सो हमने यही पढ़ा। और 1778 में जो मुस्लिम के जितने भी रूल्स थे उनको उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा। आगे की वीडियो में हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।